Hello, I am Dr. M.S. Gupta, Senior Consultant in Orthopedics from Raffles Hospital, Panchkula. I am joint replacement surgeon as well as trauma surgeon और हमारे पास बहुत केसेस आजकल आने लगे हैं ड्यू टू लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। लोगों की उम्र बढ़ गई है तो इसलिए फ्रैक्चर हिप का फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो गया है, जो कि हम जाके ओल्ड एज में देखते हैं, मोर देन 60-65 ईयर्स एज। इवन हमारे पास 80-90 साल तक के पेशेंट्स आते हैं हिप फ्रैक्चर के साथ। तो हमने पहले तो ये देखना है कि क्यों होता है फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर इसलिए होता है कि इस एज में जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इस करके पेशेंट को थोड़ी सी भी चोट लगने से, थोड़ा सा भी गिरने से या बिना गिरे भी ये हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। और इसमें इस एज में जाके अगर हिप का फ्रैक्चर हो जाए तो बिना ऑपरेशन के या बिना इंटरवेंशन के पेशेंट का दोबारा चलना बहुत मुश्किल होता है। और प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ये ज़्यादातर बुजुर्ग अकेले रहते हैं बिना चिल्ड्रन के, तो इनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि इनको नर्सिंग में, चलने फिरने में, तो इस एज में चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? एक तो ये ऑस्टियोपोरोसिस करके होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स कि वीक बोन्स या खोखली हो जाती हैं हड्डियाँ, तो आपने उसको प्रिवेंट करना है। कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने रेगुलरली कैल्शियम एंड विटामिन डी की डाइट लेनी है। विटामिन डी और कैल्शियम आपकी बॉडी में पूरा होना चाहिए। दूसरा, आपने लाइट वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी, कि जैसे आप सैर कर सकते हैं, थोड़ी सी जंपिंग कर सकते हैं। और सन एक्सपोजर, सूर्य में अगर आप 15 मिनट भी बैठते हैं, पर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, वो आपकी चमड़ी पे सन लगना चाहिए, तभी उसका फायदा है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। तीसरा यह है कि जो आपका रूम है, जो स्पेशली जब आप रात को वॉशरूम जाते हैं ओल्ड पीपल, तो वहाँ पे अंधेरा होता है या कोई चीज़ ताक नीचे पड़ी है, चप्पलें नीचे पड़ी है या कोई मैट नीचे पड़ी है, तो उसमें उनका पैर फंस जाता है और गिर जाते हैं और ये फ्रैक्चर हो जाता है उनको। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि उनका रूम की लाइट जलती रहे सारी रात। बेडरूम की भी या वॉशरूम की तो ज़रूरी है, ताकि वो अगर वॉशरूम जाए तो बड़े आराम से जाए और उनको कोई बीच में ऑब्स्टेकल ना हो। तो ये तो प्रिवेंशन होगी। अब दूसरा, ट्रीटमेंट क्या है? ये फ्रैक्चर डायग्नोज इजी टू डायग्नोज होता है, एक्सरे से ही हमें पता लग जाता है। और इसमें 2 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं ज़्यादा। एक तो बिल्कुल कुल्ले के पास से हड्डी टूटती है और एक कुल्ले के 1 इंच 2 इंच नीचे से टूटती है। अगर कुल्ले के पास से टूटती है उसको फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं, और उसमें ज़्यादातर इस एज में हड्डी नहीं जुड़ती है, तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट होती है, जिसको कि हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, या पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट जिसमें कि सिर्फ गोला चेंज करा जाता है, या टोटल हिप रिप्लेसमेंट होती है जिसमें कि गोला और कप दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे ये गोला ऐसे घूमता है तो उसमें वो दोनों चीज़ें चेंज होगी। तो इस ऑपरेशन का ये फायदा है कि पेशेंट अगले दिन या तीसरे दिन चल फिर सकता है, तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी सेहत ठीक रहती है। तो ये ऑपरेशन बहुत कामयाब है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्की तो है इस एज में जाके, मान लो 80-85 साल का पेशेंट आया, 90 का आया, तो पर वो टेस्टों से हमें पता लग जाता है कि कितना रिस्क है। और ज़्यादातर इस एज में पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है। तो पेशेंट्स पूछते हैं हमें कि जी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन मेरा हो सकता है कि नहीं। हाँ, इन सब कंडीशन में हो सकता है, पर हमारी टेस्टिंग के बाद अगर हमारी टेस्ट ठीक बता रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, या अटेंडेंट्स या बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो समझते हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 90-95 साल तक का हमने ऑपरेट करा है, तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन पेशेंट ठीक होके जाते हैं। तो दूसरा फ्रैक्चर होता है ट्रोकेंटिक फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, जो कि हिप से तकरीबन 1 इंच नीचे जाके हड्डी टूटती है। तो उसमें हम रॉड डाल देते हैं, नेल डाल देते हैं, क्योंकि उसमें उसकी हड्डी जुड़ने की संभावना बहुत होती है। काफ़ी चांसेस होते हैं कि हड्डी रॉड से ही जुड़ जाती है। तो ये दोनों बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन है। तकरीबन इनका 90-95% रिजल्ट है। और दूसरा, पेशेंट्स को दूसरे या तीसरे दिन चला सकते हैं। तो अगर उसकी मोबिलिटी होगी तो उसकी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज डिजीजेज हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएगी, और पेशेंट की वॉकिंग हो जाएगी, पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और पेशेंट दोबारा अपनी दूसरी जो प्रीवियस लाइफ है वो लाइफ जी सकता है। थैंक यू वेरी मच।